13 बच्चों का सर अभी ये मेंस क्वालिफाई हुआ है कि हमारे बच्चे ने स्कूल से ही सब कुछ सीख के ने मेहनत करके ने और इसने जेई का ये जो टॉप किया है। तो हम भी चाहते कि हम भी एक दिन बन के ऑफिसर वापस स्कूल जाएं ताकि उनको भी लगे कि यहाँ पे बड़ा हुआ बच्चा भी कुछ बन सकता है। पेरेंट्स को ये चिंता होती है सर, कहीं आपका बच्चा गलत उसमें चला जाए या गलत स्कूल में चला जाए या गलत गाइडेंस, हम हर तरह से सही गाइडेंस मिली है और हम संतुष्ट हैं। स्टार्टिंग से इन्होंने ऐसे कंपटीशन की तैयारी हमें करवाई है। स्टार्टिंग से ही हमें ये बोला है कि भाई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तुम्हें स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ये लग रहा था कि यहाँ से कहीं बच्चे गांव में जा रहे हैं, कहीं पीछे न रह जाए, हमारी गुड़िया अच्छी पढ़ती है, कहीं गलत स्कूल में ना डाल दिया जाए। उस समय वो डाउट थे, पर उस टाइम पे जब ये सिलेक्शन हुआ और आज हमें रिजल्ट मिला बच्चे को, तो हम संतुष्ट हैं सर। स्कूल में पढ़ाई करके सर हमें ऐसा ही लगा कि हमें अपने बच्चे को सही स्कूल में शिक्षा दिलवाई, हम सेटिस्फाई हैं स्कूल से। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त झज्जर जिले के मातन हिल गांव में मौजूद हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीती रात जेई मेंस का रिजल्ट आया है। ऐसे में सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा के 13 बच्चों ने जेई मेंस में क्वालिफाई किया है। इस वक्त मेरे साथ कीर्ति मौजूद हैं, आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। कीर्ति, कैसी तैयारी की थी आपने जेई मेंस के पेपर के लिए? सर तैयारी तो काफ़ी अच्छी करवाई थी, स्कूल ने भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह, डाउट सेशंस, काफ़ी हेल्प मिली है हमें पढ़ते पढ़ते। मतलब इन लोगों ने भाई हम बहुत सपोर्ट किया। जैसे बोर्ड्स की क्लास वैसे थी तो स्टार्टिंग से ही मेंस पे ज़्यादा फोकस रहा है ताकि फिर बोर्ड्स के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना आए। और ऊपर से फिर हमारा एनडीए का एग्ज़ाम भी तो था, तो उन्होंने मतलब यूँ ही कहा कि भाई तुमसे जितना हो पाए तुम उतना करो, हम सपोर्ट करेंगे। मतलब जेई मेंस का भी उन्होंने बोला कि भाई भरो, अगर तुम्हें एनडीए में इंटरेस्ट है तो उसमें भी जाओ। एसएसबी के लिए भी इन्होंने मतलब जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स बुलाए बाहर से, साइक की, जीटीओ की, और इंटरव्यू वगैरह की भी, मॉक इंटरव्यू भी हुए। बहुत सारी हेल्प मिली है हमें एसएसबी में भी। तो मेरा 5 दिन का वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो देखते हैं अभी जो एनडीए का रिटर्न दिया है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, तो फिर एसएसबी की तैयारी चल ही रही है। कैसा महसूस आज कर रही हैं, आपके बेटे ने जेई मेंस में क्वालिफाई किया है? सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे ने स्कूल से ही सब कुछ सीख के ने मेहनत करके ने और इसने जेई का ये जो टॉप किया है वो भी, और एक एनडीए का भी अटैम्प्ट रिटर्न जो टेस्ट है वो भी क्लियर किया। हमने कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह, कोई कोचिंग वगैरह नहीं दिलवाई, सब स्कूल से और बच्चे की मेहनत से ही हुआ। 6th क्लास से हैं हमारे दोनों बच्चे, 2 बच्चे हैं, दोनों वहीं से जा रहे हैं, सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस हिमलोटा। अच्छा, आपने अपने बच्चों के लिए सर्वोदय ही की चुना? आपके पास तो काफ़ी स्कूल थे। आसपास सर काफ़ी स्कूल तो थे, पर जैसे हमने डालने से पहले डिसीजन लिया, दाएं बाएं पूछा, घूमे फिरे, देखा सब स्कूलों का, तो कुल मिला के हमें यही स्कूल अच्छा लगा। सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस पढ़ाई के मामले में अच्छा है। और कुछ सर जिस तरह कोरोना का टाइम था उस टाइम पे स्कूल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, मतलब बहुत ही कम बच्चों का पढ़ाई का लॉस हुआ उस टाइम पे। ऑनलाइन क्लास वगैरह भी जितना हो उसका उतना स्कूल लगा। स्कूल की ओर से तो पूरा सपोर्ट मिला है, और बच्चे की भाई मेहनत देखते हैं क्या रिजल्ट लेके आती है। जिस तरह एनडीए का दिया था, जेई का दिया था, ये दोनों इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, तो हमें लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं कामयाब होगा। सर जैसे जेई वगैरह उस टाइम पे और एनडीए दोनों ही थे, तो 2-3 घंटे जेई के लिए और फिर एनडीए का भी काफ़ी कुछ करना पड़ता था, तो 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते थे कि भाई ऐसे पीवाईक्यूज़ वगैरह सोल्व करने हैं, असाइनमेंट्स, डीपीपी, बहुत कुछ मिलता था स्कूल में भी। तो वो सब सोल्व करने के लिए भी काफ़ी मतलब यूँ लगा लो टाइम तो लग ही जाता था 3-4 घंटे का। आपके स्कूल के कितने बच्चों का क्वालिफाई हुआ है? 13 बच्चों का सर अभी ये मेंस क्वालिफाई हुआ है, तो फिर एडवांस का भी देखते हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी वो मेंस के एग्ज़ाम से थोड़ी सी टफ ही लगा लो। मतलब टेस्ट सीरीज़ ये थी कि एक अच्छे लेवल की होती थी, पीवाईक्यूज़ वगैरह भी जो ये करवाते थे, मॉक टेस्ट भी इन्होंने लास्ट टाइम जनवरी अटैम्प्ट में भी, लास्ट के 10 दिनों में भी हमारी ऐसी प्रिपरेशन करवाई है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला। एसएसबी भी 10 दिन, एसएसबी मेरा 7 से 12 था और मेरा मेंस का एग्ज़ाम 24 तारीख को था, तो इतना ही बीच में गैप मिला। ऊपर से विंटर वेकेशंस भी चल रही थी, तो 15 से 22 के बीच में भी इन्होंने स्कूल लगाया और 10 से 15 ऐसे मॉक टेस्ट हमारे करवाए, जिससे काफ़ी हेल्प मिली है हमें स्कूल की तरफ से भी मेंस क्वालिफाई करने में। क्या लगता है सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़कर आपके बच्चों का कितना भविष्य उज्जवल हो सकता है? सर देखो, हमें काफ़ी उम्मीद है
कि बच्चा कामयाब हो जाएगा इस स्कूल से। अगर कोई बड़ा पढ़ के बच्चा कामयाब होगा, वो चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे वो जेई के उसमें जाए, चाहे वो एनडीए के उसमें जाए, तो स्कूल की ओर से काफ़ी हेल्प मिलती है सर। कोशिश तो सर हमारी भी है, रिटर्न दिया है अब की बार। चलो फर्स्ट टाइम एसएसबी फेस करके आए हमें भी पता चला क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें भी एक्सपीरियंस हुआ है 5 दिन का। तो फिर अभी लग रहा है कि भाई सेकंड टाइम में हो जाएगा। स्कूल वालों ने भी इंग्लिश पे बहुत फोकस किया, स्पोकन पे, और स्पेशली हमें जीटीओ के लिए ग्राउंड में भी लेके गए वो, और ऑफिसर्स जो एक्स ऑफिसर्स थे रिटायर्ड भी, और जो भी अच्छी अच्छी रैंक के ऑफिसर्स भी बुलाए थे ताकि एक्सपीरियंस हमें भी मिले। तो हम भी चाहते कि हम भी एक दिन बन के ऑफिसर वापस स्कूल जाएं, ताकि उनको भी लगे कि यहाँ पे बड़ा हुआ बच्चा भी कुछ बन सकता है। सर मेंस तो मेरा जैसे अभी 3 को था तो 13 को एनडीए भी था, तो मेरा एनडीए पे ज़्यादा फोकस था, तो मेंस का मैंने इतना ध्यान, मतलब उतना कंपैरेटिवली ध्यान नहीं दिया। बाकी ठीक ही था, ये भी अच्छा हुआ मुझे तो लग रहा है सर, क्योंकि मैंने करके देखा है। एनडीए का भी रिटर्न एग्ज़ाम मेरे को मतलब बिल्कुल ऐसा ये नहीं लगा कि भाई टफ़ है या फिर ये है। मेंस भी टेस्ट सीरीज से तो आसानी लग रहा था। तो अगर स्कूल में पढ़ाया हुआ जो भी है वो बच्चा कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, डीपीपी कर रहा है, तो ऑफकोर्स सारे होंगे ही सॉल्व आके यहाँ पे। और जेई में भी अभी नीट का एग्ज़ाम भी है, तो फिर काफ़ी अच्छा देखते हैं क्या रहता है। मैं 6 से सर, मैं स्टार्टिंग से कोचिंग में ही थी, तो फिर काफ़ी जैसे हेल्प तो मिली है। स्टाफ भी अलग था, और हमें मतलब बुक्स वगैरह भी काफ़ी, जो रेजोनेंस वगैरह जो स्टार्टिंग में लगवाई गई। तो कोचिंग का तो फ़र्क तो है ही, ये तो मैं नहीं कह सकती कि कोई फ़र्क नहीं है। स्टार्टिंग से इन्होंने ऐसे कंपटीशन की तैयारी हमें करवाई है। स्टार्टिंग से ही हमें ये बोला है कि भाई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तुम्हें स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो इन्होंने 6 से ही हमें काफ़ी हेल्प करी है। भाई अब तो 5th से ही हो गया है, 5th से भी मतलब बच्चे कोचिंग नॉन कोचिंग सारी चीज़ें हैं स्कूल में। तो वो बुक्स वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, डाउट सेशंस है, काफ़ी हेल्प मिलती है। सर टाइम टू टाइम टीचर्स भी हमें क्लास में भी ऑफ कोर्स बोलते रहते हैं कि आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ में जाओ, ताकि जो आप करना चाहते हो वो आप एकदम आप उसमें बेस्ट दे सको। तो हमें एनडीए के लिए, जेई के लिए, दोनों के लिए ही, मतलब जैसे पवन सर थे हमारे मैथ्स के, तो उन्होंने भी काफ़ी हमें जो है मतलब मोटिवेट किया है, हेल्प की है हमारी, ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएँ दोनों ही एग्ज़ाम्स में। अच्छा, आपका एम्स क्या है? मेरा एम एनडीए ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर बनना है। तो क्या लगता है कि आपके विद्यालय में इस तरह की पढ़ाई हुई है, क्या आपका बेस इस तरह से बनाया गया है कि आगे चल के आप अपने सपनों को पूरा कर सकें? बेस तो सर अभी तो मेरे को लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अभी एसएसबी जो सेकंड टाइम देखते हैं उसमें क्या रहता है, बाकी लगता तो है कि बेस अच्छा बना है। भाई रिटर्न इतना भी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि 7-8 लाख बच्चे देते हैं, सिर्फ 6-7 हज़ार ही क्वालिफाई कर पाते हैं, तो कुछ तो है ही, कुछ तो स्कूल वालों ने भी हेल्प करी है। और वैसे तो हमारा सेक्शन ही आईआईटी था, बट फिर भी उन्होंने हमें एनडीए के लिए भी काफ़ी मतलब ये है कि डाउट सेशंस में अगर हम जाते तो हमें हेल्प मिली है। तो देखते हैं। आप क्या मानती हैं, आपके बच्चे जो सपना देख रहे हैं वो कितने साकार हो सकते हैं इस स्कूल में पढ़ाई करके? इस स्कूल में पढ़ाई करके सर हमें ऐसा ही लगा कि हमें अपने बच्चे को सही स्कूल में शिक्षा दिलवाई, हम सेटिस्फाई हैं इस स्कूल से। ये हमें ये नहीं लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं बच्चे का स्कूल भाई चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, या भाई हमने गलत स्कूल में डाल दिया। हम संतुष्ट हैं सर, जो पढ़ते पढ़ते बच्चे ने किया उससे भी हम संतुष्ट हैं, कि ताकि बच्चे ने पढ़ा तो उस चीज़ का रिजल्ट भी मिला है हमें सर। हमें पेरेंट्स को ये चिंता होती है सर, कहीं आपका बच्चा गलत उसमें चला जाए या गलत स्कूल में चला जाए या गलत गाइडेंस, हम हर तरह से सही गाइडेंस मिली है और हम संतुष्ट हैं। हम अपने जो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे भी मन में कहीं ना कहीं ये संतुष्टि है कि हमने अपने बच्चे सही समय पे सही जगह पे पढ़ने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि 6ठी कक्षा से आपके बच्चे वहाँ गए हैं, क्या आपको लगता है ये निर्णय आप शुरुआत में ले लेती तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती थी? शुरुआत में ले लेते सर, शुरुआत में मेरे बच्चे बाहर थे, बाहर से यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद जो डिसीजन लेना था वो हमने ठीक ले लिया सर। शुरुआत में ये बाहर पढ़ते थे, बाहर से उस स्कूल से आए तो वहाँ ये लग रहा था कि यहाँ से कहीं बच्चे गांव में जा रहे हैं, कहीं पीछे न रह जाए, हमारी गुड़िया अच्छी पढ़ती है, कहीं गलत स्कूल में ना डाल दिया जाए। उस समय वो डाउट थे, पर उस टाइम पे जब ये सिलेक्शन हुआ और आज हमें रिजल्ट मिला बच्चे को, तो हम संतुष्ट हैं सर। जो बच्चे अब इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या उनके लिए स्कूल सही है?
ऑफ कोर्स सर, अगर उनको कंपटीशन वर्ल्ड का थोड़ा सा आइडिया लेना है कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज़ वगैरह काफ़ी हेल्प करेंगी उन्हें। मैं तो यही कहूँगी कि एडमिशन अभी तो लेना ही चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि जेई अगर उन्हें करना है, नीट करना है, एनडीए करना है, जो भी उन्हें करना है, उसके लिए उनको एक बेस्ट तैयारी मिले, वो इस स्कूल से मिल सकती है। जी देखिए, इस वक्त कीर्ति मेरे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि जेई मेंस में इन्होंने क्वालिफाई किया है। इनका कहना है कि इन्होंने लगातार मेहनत की है और इनका कहना है कि इनके माता पिता ने जो सपने देखे हैं, जो इन पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर ये खरा उतरेंगी और आगे भी लगातार इसी तरह से मेहनत करती रहेंगी, ताकि इनके माता पिता जो इन पर विश्वास जता रहे हैं, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इनके साथ साथ इनके माता पिता भी कामयाब हो सकें। इसके अलावा कीर्ति की जो माता जी है, इनका कहना है कि इन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया था, जिसका आज उन्हें परिणाम भी दिख रहा। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।